हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों श्रवण किए जा रहे गए ये है अत्यंत मधुर अत्यंत कल्याणकारी भक्ति योग 12वां अध्याय। लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और बड़े प्रेम पूर्वक इस अध्याय में मेरे साथ प्रवेश कीजिएगा। अर्जुन का प्रश्न भगवान के चरणों में और हमारे लिए बहुत कल्याणकारी। प्रभु आपने अपनी पिछली वार्ता में या पिछले प्रवचन में बताया कि आपके दो प्रकार के पुजारी होते हैं, एक तो आपके निराकार के और एक साकार के, क्योंकि आपके दो ही स्वरूप हैं, निराकार और साकार। मैं इतनी बात पूछना चाहता हूं मेरे स्वामिन, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है बता दीजिए, ताकि मैं अपना जीवन सारा उसी में लगा डालूं। भगवान का ये वचन है कि जो कोई भी जिस भावना से मेरे पास आएगा मैं उसकी भावना को पूरा कर दूंगा। तो भगवान के पास जब अर्जुन उच्च कोटि का भक्त रोम रोम से जिसके महाराज जी का जाप और सिमरन होता है ऐसा कहने लगा, भगवान गुलफिशा हुए और मैं और आप अब खूब लाभ उठाएंगे। आइए, है तो अर्जुन का प्रश्न लेकिन हम सबका प्रश्न है, हम सबका लाभ हम सबका कल्याण है। मेरे बेटे अपने कार्य कीजिए और अब बोला नहीं मुझे, अपने कानों से कान लेके खूब लाभ उठाइएगा। बहुत ही प्रसंग मेरे और आपके लिए कल्याणकारी है। भगवान जी ने कहा भाई सच्ची बात सुन मेरे लिए क्या जो साकार का पुजारी है, पहले साकार की बात भगवान कर रही है, भगवान को अवतार मानने वाले, भगवान की शक्ल मानने वाले, भगवान का सौम्य रूप मानने वाले, भगवान को चतुर्भुजी मानने वाले, भगवान को द्विभुजी रूप मानने वाले, भगवान को व्यक्ति में आया हुआ मानने वाले, व्यक्ति रूप में आया हुआ देहधारी भगवान को मानने वाले, देहधारी जैसे मैं और आपने श्री धारण किया इस तरह भगवान को देह में प्रकट हुआ मानने वाले, इस पर अटूट विश्वास रखने वाले, जो भगवान ने वचन दिया है तनज्जुल पे जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म, ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं तो इंसान की सूरत में आता हूं। मैं क्यों आता हूं? भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़ें धर्म की फिर जमाता हूं मैं, अय्या हो के युग युग में आता हूं मैं। भगवान के अवतार लेने का सजनों और मेरी माताओं बेटियों एकमात्र उद्देश्य यही होता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिनको इस पे अटूट विश्वास है कि प्रभु अपनी विशेष शक्तियों को लेकर इंसानी रूप में या मनुष्य रूप में प्रकट होती हैं, लेकिन इतना अंतर है, हमें बिल्कुल साधारण बिल्कुल ही गए बीते गिरे हुए इंसान, लेकिन भगवान को कहा जाता है पुरुष उत्तम। इतना अंतर है। भगवान राम को ही बोलते हैं पुरुषोत्तम, लेकिन एक एडजेक्टिव राम और कृष्ण के लिए अलग अलग लगती है। भगवान राम को पुरुषोत्तम कहना हो तो एक जरूर बोलना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। बेटी और बुजुर्गों बच्चों मेरे से जानकारी लेते जाओ, जब तो भगवान राम जी का उच्चारण करना हो तो पहले बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और जब अपने इष्ट देव जी को लेना हो तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। इनके पहले हम लगाएंगे लीला पुरुषोत्तम, जिन्होंने अवतार लेकर के नाना प्रकार की लीलाएं की हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए। तो जरूर याद रखिएगा,
भगवान जी का जब नाम लेना हो अपने इष्ट देव जी का तो लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त अंतर। तो हमारे लीला पुरुषोत्तम हमारी कल्याणार्थ प्रकट होते हैं। इन्हें हम, मुझे बड़ी चिढ़ है जो आप बोलते हैं जन्माष्टमी, हमारे देश में ये शब्द प्रचलित हो गया, लेकिन भगवान की जन्माष्टमी नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। मेरी अकल से बाहर है कि इनके साथ जन्म क्यों लग गए शब्द, ये जन्म नहीं लेते। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान ने कहा है चौथे अध्याय में, मेरा अवतार दिव्य होता है, अलौकिक होता है, मेटाफिजिकल होता है। हमारा जन्म होता है, हम संस्कारी जीव है, भगवान अवतारी है। कितना अंतर, हम संस्कारी, भगवान अवतारी। प्रातःकाल कीर्तन हुआ करते हैं, उसमें हम बोलती हैं मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम तो संसार के अधीन हैं, अर्थात विकारों और संस्कारों के अधीन है, जबकि सारा संसार भगवान के अधीन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितना अंतर है, हम तो अधीन है संसार के, संसार अधीन है भगवान के। कितना भारी अंतर है मेरे बेटे, कितना भारी अंतर है। तो भगवान के साथ जन्म नहीं लगना चाहिए। मुझे बड़ा भारी इतराज है, चिढ़ है मेरी ये, जब कोई बोलता है भगवान का जन्म, जन्माष्टमी नहीं, पावन अवतार दिवस, अवतारी दिवस, पावन अवतारी दिवस, वो भगवान का इनकॉर्नेशन, एस्पिशियस इनकॉर्नेशन डे, इनकॉर्नेशन डे, एस्पिशियस, पवित्र। इसे यथासंभव जब भी हम भगवान को कहें तो जन्माष्टमी ने बोला करें, कहा करें पावन अवतारी दिवस। महाराज जी का वो प्रागट्य हुआ उस दिन हजूर का प्रागट्य, प्रगट का एडजेक्टिव बन जाता है प्रागट्य, प्रागट्य अर्थात जिस दिन भगवान प्रकट हुए। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन भगवान जी अवतरित हुए, अवतरित आपका प्रेडिकेट है, शब्दों को मैं आपको बताता हूं, मौके पर बोलिए करो। अवतरित, प्रागट्य, इनकारनेशन, उनका इनकारनेशन हुआ, उनका अवतार हुआ। अपने बोले में अगर आप बोलेंगे फिर बाकी भी सुन सुन करके ऐसे ही बोलेंगे। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता। हम संस्कारी जीव हैं, हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, हम माँ बाप को तंग करके, माँ बिचारी को बहुत रुला पिटा के बड़े गंदे ढंग से पैदा होते हैं। भगवान नहीं ऐसे पैदा, भगवान तो प्रकट होते हैं। जो नालायक मानते हैं कि भगवान देवती के पेट से पैदा हुए, ऐसा प्रकट किया गया, देवकी के पेट से पैदा, उनको तो बिचारी को पता ही नहीं लगा कब अवतार हो गया, कब वो प्रकट हो गए। और छोटी बिल्कुल ही अभी शिशु हैं और बोल रही हैं और बता रही हैं कि वहां माया उतरी है, आप मुझे वहां छोड़ाओ। अब ये समय लाड प्यार का नहीं है। वेरी गुड। अभी बच्ची ने दूध भी नहीं पीना शुरू किया, अभी शिशु ने दूध भी पीना नहीं शुरू किया और पहले उपदेश दे, इसीलिए बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। पहले लीला कड़क जो है, जेल के दरवाजे टूटते हैं, ताले टूटते हैं और वो अपनी मीठी कड़वी नींद में सो जाते हैं। लीला अवतार लेते ही, जैसे हम होता है ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, ऐसे मैं सिर मुड़ाऊं और बाहर निकलो चल पड़े ओले और मुझे मजा आ जाए अच्छी तरह। तो ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो भगवान का अवतार लेते ही लीला शुरू हो गई। कहावत है ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, बिल्कुल। तो भगवान का अवतार लेते ही लीला शुरू हो गई। लेने की देर थी लीला, और भगवान के अंतर्धान होने तक, आखिर में कहेंगे जब भगवान हो गए, क्या अंतर्धान हो गए, तिरोहित हो गए, या अपने धाम में वापस चले गए, या हम कहेंगे अंतर्धान। बड़ा प्यारा शब्द है अपनी मातृभाषा का, भगवान का अंतर्धान हो जाना, भगवान का अप्रगट हो जाना। प्रगट होना आप पहले लगा दो, अप्रगट होना। भगवान शरीर छोड़ के नहीं गए थे, कई बहुत बुद्धूपना करते हैं। भगवान मेरी और आपकी तरह इस देह को नहीं छोड़ के गए, भगवान अप्रगट हो गए। याद रखना पड़ती है, प्रगट और आ लगा दिया अप्रगट, या तिरोहित, या जो है अंतर्धान। बड़ा सा शब्द है अंतर्धान, भगवान अंतर्धान होते हैं। तो लीजिएगा, हमारे हजूर, हमारे सरताज और मन के राजा, हमारी जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक या रहनुमाए जिंदगी, महाराज जी फरमा रही हैं, मई आवेश जो मेरे में, हाँ मन, अपने मन को तलीन रखता है। एक एक बात पकड़ लो, जैसे मैंने पिकअप कर ली, आप भी पिकअप कर लो। क्या मजा आया, मैं पिकअप करके चला गया ना, आप भी जरा ले लो ये मानसिक भोजन, आप भी ले लो। पहले मुझे भगवान ने रजा दिया है, ये कहना चाहिए मुझे, और आप भी आप अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करो। यथासंभव मुझे भगवान शक्ति दे रही है, आप तृप्त होइएगा और अपना कल्याण कीजिएगा। आवेशी शब्द, एक एक शब्द पर हम जाएंगे। मई मैंने मेरे में, आवेशी मैंने तलीन करना, मना किसको तलीन, मन को। तन से नहीं हो सकता, तन द्वारा तो हमने काम करने हैं, तन द्वारा तो भगवान कह रहे हैं जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी पार गया, और भी मुझे देख लो जरा, मैं आपके सामने हूं।
मेरे जैसे को भगवान जोड़ के सेवा ले रहे, मेरे जैसे से, जरा मैं आपके सामने हूं, मेरे जैसे से ना रण ते ना कन, ना रण ना कन, ना कोई जिम्मेवारी ना कुछ, जोड़ के बिल्कुल परमात्मा की कसम। हम लोग, मैं क्या बताऊं आपको, रात्रि कितने बजे से लेकर रात्रि के 7-8 बजे तक बिल्कुल राउंड द क्लॉक जा रहे हम, बिल्कुल जैसे घड़ी की सुइयां जाती हैं, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना। और मैं मुस्कुराता भी हूं, कभी कभी अपने को थप्पड़ भी मार देता हूं कि क्या भगवान ने कैसे चक्कर में डाल दिया है, कैसे चक्कर में जिसकी कोई जिम्मेवारी भी कोई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई धी नहीं, कोई पुत्र नहीं, ना माधो का देना, ना उधो का लेना, ना नौ देनी, ना जो है ना नौ देनी, ना धी देनी, ना नौ लेनी, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन गृहस्थियों से भी ज्यादा परमात्मा की कसम हम लोगों को भगवान ने जोड़ रखा, ये करो, चाहे उन्हीं के नाम पर है, सब कुछ उनके नाम पर जोड़ रखा है। राउंड द क्लॉक, खासकर ये आपका धर्म स्थान आया जुड़ा हुआ है हर एक को। अगर हेड का ये हाल होगा तो जो मेरे बाजू हैं उनका क्या हाल होगा, सब जुटे हुए लगे, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना। या शुक्र मनाओ कि कोई आपको गद्दी पुजवाने वाला नहीं मिल रहा, मोटे ढेड बनाने वाला नहीं मिल रहा, जान तोड़ने वाले, लगने वाले, जुटने वाले, भगवान के इस फरमान को अपने रोम रोम से पकड़ करने वाले, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। भगवान ऐसे जोड़े हुए चुके, यहाँ सब गीता प्रेमी है, गीता अनुयायी है, गीता के पैरोकार है, जिसके भगवान ये पुकार के कहते हैं अमल छोड़ देने हो तो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। ये तो हमें जुटना है, लगना है। बस ये है कि हर क्रिया को भगवान की पूजा बना देना है, हर क्रिया में भगवान को निहार लेना है। वो मजा आ गया तो शारीरिक रूप में मेरे जैसे को देख के आप कह सकते नहीं, कर्म छोड़ने, कर्म तो जो हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है, जिनको भगवान समझते, भगवान ने ये नहीं कहा ये करो ये ना करो ना, भगवान ने यही कहा आप पर छोड़ दिया, मेरे पर तो नहीं छोड़ा, मुझे तो जोड़ के कहती है पुत्र ये तुझे करना होगा। तू कहता है मैंने नहीं करना, वो जो मैं आपको कहता सोनमा सीधियां गल्ला बहरा, तू तो कहता सी नहीं, मेरे जैसे पर यह कहावत आती है पुत्रा तू तो कहता सी मैंने प्रचार नहीं करना, अब जोड़ दिया कि नहीं, सोनमा सीधियां गल्ला बहरा तू तो कहता सी नहीं, तो मेरे जैसे तो जोड़ के रख दिया। अब रहा आपको, आपके लिए क्या कहा, करे जिस कदर उस पर लाजम है काम, कमाल कर दिया। जो आप समझते मेरे लिए लाजमी है, जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, ये देखना आपने कि कर्तव्य कर्म कौन सी है, कर्म के साथ लगाइए कर्तव्य। एक एक शब्द देखो गीता जी क्या मार्के का है, कर्म वो करना है जो कर्तव्य है, जो ऑब्लिगेटरी है, जो उर्दू बोलती है लाजिम है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। आप पे भगवान ने दिया है, ये नहीं कि कोई वहां पर साइन ऑफ डिमार्केशन लगाई है या कोई नाम गिनाए है, बिल्कुल भी नहीं, आप पर छोड़ दिया पुत्र, आप पे छोड़ दिया, जाओ आप पर जाओ, क्या जो आप समझते मेरे लिए बड़ा जरूरी कर्म है, इसके बिना नहीं रहा जाएगा, आप पे छोड़, जो भी करे जिस कदर उस पे लाजम है का, पर शर्त यह है मेरे और आपके लिए, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा, तो रहमत में मेरी समा जाएगा, सुकून बका मुझसे पा जाए। आए गजब भा दिया। ये बात मैं और आप हमेशा के लिए बिठा दे कि जो हम कर्तव्य कर्म समझे, अपनी मातृभाषा शब्द कर्म पहले लगाओ एडजेक्टिव विशेषण कर्तव्य, कैसा कर्म कर्तव्य, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, जिसके बिना आप जैसे घर के धंधे हैं, रोटी पकाए बिना नहीं रह सकते, सफाइयां बिना नहीं रह सकते, बाकी जो घर के धंधे हैं वो नहीं रह सकते, आप कमाए बिना नहीं रह सकते। भगवान ये थोड़ा कहना कमाओ कमाओ, कर्तव्य कर्म लगा दी, जो आप समझते कि ये मेरे लिए कर्तव्य है, वेरी वेरी इंडिस्पेंसिबल, वेरी 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 एसेंशियल, जिसको भी आप एसेंशियल कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप देख चेक कर लो एंड चेक एंड फाउंड करेक्ट, मोर लगा लो अपने आप में, चेक एंड फाउंड करेक्ट, अपनी मोर लगा लो कि ये मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत ही जो है चंगे हैं, बटन लगा लो बटन, तो मेरे लिए बहुत ही ऐसे है जो मुझे बहुत जल्दी करने हैं, मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है, प्लीज हाँ, तो वो तुम करो, करे जिस कदर उस पर लाजम है काम, प्लीज जो भी आप समझते हैं कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है करो। लेकिन हाय मैं कुर्बान और आप भी अशक कर उठो, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा, बस सहारा भगवान का, पुत्र ध्यान देना, सहारा अपने प्रभु का, मौत बन गई भगवान का सहारा लेकर, प्रभु का सहारा लेकर। ये ऐसे मजेदार भगवान ने बात बताई है, मैं हजारों बार बोलूं तो भी थोड़ा, ये हो गया क्या, तन द्वारा तो हम काम करेंगे, जो भी हमारा फील्ड है, भगवान ने गीता भी यही शुरू किया, ओए नाच उठा करो पुत्र, ओए और नाच लिया करो, भगवान ने शुरुआत यहीं से की है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का मतलब अपनी कर्म भूमि, जहां मैं कर्म करता हूं मेरा ये कुरुक्षेत्र है, और आपका कुरुक्षेत्र जहां आप, आपका घर जहां आप कर्म कर रही हो, या आपका दफ्तर या आपका स्कूल
या आप बिजनेसमैन है तो आपके वो बिजनेस, आपकी दुकान या आपकी फैक्ट्री या आपकी इंडस्ट्री, एनीवेयर जहां भी आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने एक्शंस को, आपका दफ्तर है, कमाल कर दिया गीता ने। उसको क्या बनाओ? धर्म क्षेत्र। उसको कुरुक्षेत्र को, कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदल दो। उसमें भगवान का प्यार ले आओ, भगवान के लिए करो कि जो कुछ मैं कर रहा हूं अपने वाले के लिए, अपने कृष्ण को रिझाने के लिए, अपने अंतर्यामी को रिझाने के लिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, उल्लू सीधा करने के लिए नहीं कर रहा, मैं हेरा फेरी करने के लिए नहीं कर रहा, कपट छलबल के लिए नहीं कर रहा, मैं रिश्वत लेने देने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने मालिक को रिझाने के लिए कर रही हूं। चाहे मैं कपड़े धो रही हूं, चाहे मैं रसोई के अंदर हूं, चाहे मैं बुहारी दे रही हूं, चाहे मैं कैसा भी काम कर रही हूं, चाहे मैं किसी प्रकार का काम कर रहा हूं, मैं तो अपने मालिक को रिझाने के लिए कर रहा हूं। भले दुनिया समझे मैं आपस में बैठा हूं, भले कोई समझे कि ये फलाने जगह काम करता है, ऐसे उनको समझ नहीं दीजिएगा, लेकिन सो फार योर माइंड इज कंसर्न्ड ऑलवेज इंटेक्ट या अटैच्ड टू ऑलमाइटी, बिल्कुल अटैच, मालिक के साथ अटैच। यानी तन द्वारा भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है, हम सारे मन द्वारा एक स्थान पे हो। तन द्वारा मेरी जगह नहीं रह सकते, तन द्वारा एक जैसे कर्म नहीं कर सकते, तन द्वारा एक स्थान में नहीं रह सकते, तन द्वारा एक जैसे कर्म नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है, हम सारे के सारे भगवान कृष्ण जी के साथ रह सकते हैं। मेंटली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, मेंटली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड फिजिकली डिफरेंट स्फीयर, डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्शंस। शारीरिक रूप में तो हम अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे, अलग अलग कार्य क्षेत्र में, लेकिन मानसिक रूप में महाराज जी के साथ जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। मेरे मालिक तेरे लिए, मेरे प्रभु तेरे लिए, मेरे इष्ट भगवान कृष्ण, ये नुक्ता पकड़ लो, तेरे लिए, मैं तो इसे हो गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइट। यस, गीता जी शुरुआत भी यहीं से, ये पहले शब्द है, ये पहला सबक है किताब हुदी का, हिदायत देने वाली हमारी इस पुस्तक का पहला पाठ है, ये पहला सबक है किताब हुदी का। क्या? कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जहां भी तू कर्म कर उसको धर्म में बदल दे। धर्म अर्थात भगवान के लिए, चुके भगवान ने खुद कहा है, वरना धर्म के अर्थ पता नहीं बेवकूफ नलायक और बदगो क्या कह लेते। भगवान ने ये भी बड़ा अच्छा किया, ये कह दिया मैं दीने अजल का भी हूं, आसरा हो मेरी जात आली में राहत सदा। जरा भी मौका नहीं दिया किसी को इतराज करने। गीता ऐसा लाजवाब शास्त्र है, ऐसा लाजवाब, मुझे भगवान विशेष बुद्धि दे कि मैं बहुत रोशनी डाल के इसके एक एक शब्द को समझा सकूं। धर्म क्या? भगवान कहते हैं जो मैंने अनादि काल से इंसान की बेहतरी बहबूदी के लिए बनाया, अनादि काल से धर्म तो वो था। आज हर संप्रदाय अपने साथ धर्म लगाई फिरता है, हर संप्रदाय। जैसे रावण नालायक ने संजीवनी बूटी के जहां थी पहाड़ पे जाकर सारियां अड़गम बड़गम कर दिया। संजीवनी बूटी तो जलती थी, रात्रि को रोशनी हुई थी, उसने सारी किसी तरह रिद्धि सिद्धि से सारे को जला के रख दिया। एक होना चाहिए था, वो सारी बन गई, सारी जो जितनी जड़ी बूटियां थी उनमें रोशनी होने लग गई। जब हनुमान जी पहुंचे तो हैरान हो गए कि मुझे तो वो वैद्य जी बता रहे थे कि वो तो जलती होगी, एक ही होगी, तो ये तो जिधर देखता हूं सारी जल पड़ी है। रावण को पता लग गया था कि अब ये लक्ष्मण को जिताने के लिए 4 पाई समेत उठा के ले गए। वो तो सो रहा था रावण के जो है लंका में, अब वो सो, उनको बताया ही नहीं, ना बताया ही नहीं, क्या डिस्टर्ब करना, अपना सोया रहे, जब मौका लगेगा कर लेंगे। शाबाश उठा के ही ले गए, उठा के ही। ये तो हमारे यहाँ मजाक हुआ करते थे लाहौर के कॉलेजों में, गर्मियों के बाहर में हम अपने लॉन, अपने फील्ड के, मानो ये कमरे हैं तो बाहर सामने फील्ड होते थे, वहां सोते थे। और जो हमारे से बड़े लड़के थे उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जा यारा तूने यारी नहीं भाई, बड़ा बुरा करते थे उन दिनों। क्या 4 पाई उठा ली 4 पाई लड़कों ने, पता ही लगता है नहीं था। और शौचालय के बाहर जाकर रखते टी ब्लॉक, टी होता टट्टी ब्लॉक। तो जब वो लड़के उठते तो आए है बड़ी सुंदर खुशबू आती, क्या फ्लश सिस्टम थे, वो हैरान तो बुखला जाते, ये क्या। फिर आकर हम सब ने जाके शिकायत करी कि ये मजाक अच्छा नहीं है, हम हॉस्टल और कॉलेज सब छोड़ देंगे। हम सारों ने मत्ता पकाया। तो फिर उन्होंने नया दरवाजा बनाया और रात को ब्लॉक कर देते, और वहां पर आदमी सुलाते हरिजन, अगर कोई अचानक इमरजेंसी में आ भी जाए, ये तो इमरजेंसी गेट है, तो फिर उसको उठाओ और खुलवाओ, अंदर जाओ, फिर वहां पर गेट बनाओ, वरना जड़ा कड़ा अंदर नहीं जा रहा, अंदर रोज मजाक हुआ पड़ा, वे हम सोए कहाँ थे, आ कहाँ गए। यही हाल वैद्य का था। उठा के लाए और उसने कहा ओह आप मुझे गीता मुझे वहां उठा देती तो मैं ये, फिर तो आप आती ना, रावण के डर के मारे आपको इधर लाया, तो फिर भाग के जाइए फलानी पहाड़ी पर संजीवनी है, उसको लाइए, मैं सुंघा दूंगा और ये बिल्कुल सचेत हो जाएंगे। पहले अचेत थे, अब क्या हो जाएंगे? सचेत। अचेत बेहोशी में, सचेत होश में आना। कितने प्यारे शब्द है, अचेत सचेत।
ये सचेत हो जाएंगे। ठीक, तो अब लाना भी सूर्य उदय से पहले, तो कितने घंटे बकाया। अगर सूर्य उदय के बाद आया तो लक्ष्मण नो मोर है, डिक्लेयर कर देंगे नो मोर, खत्म। बेचारा रावण लग गया पता कि उसने ये कहा कि वो तो जा चुका है उधर, अच्छा तो जा करके रिद्धि सिद्धि से सारी करा दी। तो हनुमान जी ने आओ देखा रहता हो कि टाइम भी जा रहा है, तो सारा पहाड़ ही उठा लिया, सब का सब उठा के ले, लो मारा इन्हीं में से कोई तो होगी ना, इनके अंदर कोई तो है, जिंदाबाद। इसी तरह आयकर संप्रदायों ने, जनक करे ने अपने साथ वो संजीवनी की तरह धर्म लगाई करे, सारों ने धर्म, फलाना धर्म, फलाना धर्म, फलाना धर्म। हालांकि संजीवनी बूटी एक थी, धर्म वो था जो भगवान कह रहे हैं जो मैंने अनादि काल से इंसान के लिए बनाया। और ये भी बता दूं, धर्म ऐरा गैरा संत नहीं बनाते, संतों के भगवान बनाती हैं धर्म, जिन्होंने इंसान बनाया, इंसान के लिए धर्म बनाया। शाबाश शाबाश शाबाश। क्योंकि जो माँ बाप हमें पैदा करती हैं, पैदा करने से पहले बोतलें खरीद लेती हैं, जब उनको उम्मीद लगती है कि मेरा बच्चा होने वाला है, बोतलें और मार कई चीजें और वो पालना सब खरीद लेते पहले ही, ये सारी चीजों का प्रबंध पहले हो जाता है, बच्चा आने वाला है, तैयारी पहले। इसलिए जब इंसान भगवान ने बनाया तो इंसान के साथ ही धर्म बना दिया। जैसे आप पालना बनाते हैं बच्चों के लिए, इसी तरह धर्म बनाया ताकि इंसान इस धर्म को अपना करके अपना कल्याण करेंगे। शाबाश। धर्म से तो हमारा लोक परलोक बनता है, लोक और परलोक दोनों बनते हैं। धर्म संबंधित है तन के साथ, मन के साथ और बुद्धि के साथ और कारण शरीर के साथ। स्थूल शरीर, अंदर सूक्ष्म शरीर, परे है संस्कारों का कारण शरीर, इन तीनों का साथ व्यवस्था है। और तीनों को ठीक करता हुआ जो परे है आत्मा या परमात्मा, उनमें तलीन कर दे वो धर्म। तो वो भगवान ने शुरू से बना दिया था। जिन्होंने ट्रक रखे होती हैं या गाड़ियां रखी होती हैं, उनके दरवाजे भी बड़े बड़े होते हैं। आपने गेट देख लो ना, जिन्होंने ट्रक रखे होते हैं दरवाजे, जिस भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि में अशुभ और मखलूकात इंसान बनाया, तो इंसान के लिए धर्म भी बनाया। तो उनको पहले चिंता थी। जैसे मैंने कहा, अगर बड़ी बड़ी आपने गाड़ियां रखी हैं तो दरवाजे भी उसी तरह बड़े रखेंगे। भगवान ने अगर बड़ा इंसान पैदा किया तो उसके लिए धर्म भी बना दिया, जो उसको अपनाया जाएगा और अपना लोक परलोक बनाएगा। क्योंकि जो आजकल चल पड़े, ये तो रावण वाली बुरी पॉलिसी हो गई, सब जड़ी बूटियों को ही जगा दिया और अगला हैरान होता है, लड़ता रहे, झगड़ता रहे, मेरी बूटी अच्छी हो, नहीं तेरी बूटी नहीं अच्छी हो, मेरी बूटी अच्छी हो, देश काटना झाड़ना। अगर इनमें अपनाने वाले होते तो कहते ओए ओए मजहब एक कै सारे बंदे अदा ओए, ना दो तीन ना चार होंदे, मजहब खातर लड़ते रहे नो दिला बेड़े उन्ना दे कदी ना पार हो। क्योंकि धर्म तो एक था। मजाहिब जो बोलती हैं वो बड़े लानती और नरक में गिरेंगे। मजहब का जमा नहीं होता मजाहिब ना, धर्म का बहुवचन नहीं होता बहुधर्म ना, धर्म एक, बाकी के बहुवचन मिलेंगे लेकिन धर्म का बहुवचन नहीं मिलेगा। मजहब आप कभी नहीं देखे, मजाहिब लिखोगे है ना, बड़ी बेवकूफी, मजाहिब तो होते ही नहीं है। मजहब एक ही होता है, अनेक नहीं होते। जैसे हम 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, लेकिन एस नहीं लगाएंगे, 100 1000, वो तो पहले बहुवचन है 100। धर्म अपने आप में बहुवचन है, चूंकि अनेक नियमों के समुदाय का नाम धर्म है। अनेक नियम तो अनेक नियम तो पहले ही, जैसे मैंने कहा 100 नहीं लिखेंगे, 1000 ही लिखेंगे। अगर आप लिखने 500 ओनली, हर रुकी 500 बनाओ, ऐसे नहीं लगाना, नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? जब 5 है तो 100 तो मैं लिख सकती हूँ, तो 500 भी 600 700 जितने मर्जी लिखो, 900 वो तो 100 लिख रहा, 1000 10,000 1000 तो नहीं लिखेंगे। आज पता लग गया मैनू, शाबाश। इसके साथ ऐसे नहीं लगता। इसी तरह रिलीजन्स नहीं होते, रिलीजन होता है, मजहब होता है, धर्म होता है। बता ही नहीं गया ना, हम लोगों को बहकाते रहे और बिल्कुल ही हमारा बेड़ा गर्क करते रहे, हमें कट्टर बनाते गए। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि धर्म स्थानों में ऐसे बैठे हैं जिनको बिठाना महापाप, गृहस्थी बिठा दी। हालांकि धर्म स्थान में बिना अनुभवी के परमात्मा की कसम, मुझे अपने गुरु की कसम नहीं बिठाना चाहिए। जैसे हम गंदी मंदी तालीम देने के लिए एक्सपीरियंस्ड हैंड लेते हैं कॉलेजों में, एक्सपीरियंस्ड हैंड प्रोफेसर लेते हैं, लेक्चरर नहीं लेते। जो एक्सपीरियंस्ड हो, पीएचडी हो, बड़ी प्रैक्टिस की हो, तब उस कॉलेज की नाम बड़ा बुलंद होता है। अगर हम ऐरा गैरा बिठा देंगे तो लड़कों उनको उल्लू बनाते रहेंगे, उनका मजाक करते रहे, आड़ू आड़ू करते रहेंगे। उस बेचारे पढ़ाएगा क्या, काट पढ़ाएगा, चाक मारते रहेंगे उसके सिर के ऊपर, मूंगफलियां के खाली छिलके ही फेंकते रहेंगे। एक्सपीरियंस होंगे तो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, क्योंकि उनकी दाल नहीं गलती, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। धर्मस्थान में ये बिठा देने गृहस्थी, धर्मस्थान में रन्नों वाले, बच्चों वाले, और इनको बिठाना बड़ी गलती, बड़ी गलती, बड़ी भारी भूल। जिनकी जिम्मेवारियां हैं, जिनका लेना देना है, जिनके कुड़म से मुड़म से ये, उनको यही चिंता खा गई,
उनकी नजर कभी भी शास्त्रों पे नहीं रहेगी, उनकी नजर वो जो पीपा रखा हुआ है आटे में रहेगी। कितना आटा है, पीपे पे नजर। हालांकि भगवान कहती हैं जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी। और आज रब हंसता होगा कि नजर में रहे जिसकी कनस्तर पीपा। आटा कितना आया, का क्या अंतर वो और क्या ये। एक बार तो परमात्मा हंसते होंगे कि मैं क्या कह के आया, सौरे घर क्या रहेंगे। नजर में रहे जिसकी जो है कनस्तर पीपा, हालांकि नजर में रहे जिसकी। और वो नजर में क्यों ना रखे, उनकी जितनी जिम्मेवारियां लेना देना, और वो क्या मरे इतना वो देखते रहेंगे। तो क्या करना, अनुभवी के बिना नहीं। हम बेचारे बिरले ने लाखों रुपए लगा के हर धर्म स्थान पर मंदिर बनाया, और हाय अनुभवी एक नहीं दिखाया। जाके देखो फिर हाल क्या हो रहा है। तो बेटे हमारी भूल है, वो ऐसे बिठा दिया उन्होंने, वाह बोल मियां मिट्ठू चबल चबल, कटर बना के रख दिया, राग द्वेष भर के रख दिए, हमें बिल्कुल ही घुघू बना के रख दिया। ना लोक का छोड़ा ना परलोक का छोड़ा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अन्नी अन्ना गए बाजार से, अन्ना डिग्गा मुंह दे बार, अन्नी आ क्या खबरदार, हाँ फिर ना आवी इस बाजार। ये वो हाल है, अन्नी अन्ने सारे बिठा डाले। और जो हाल हुआ है, पंजाब खून के आंसू बहा के रो रो के कह रहा, जनता भी अन्नी और बीच में बैठे हुए भी अन्ने। तो जो हाल हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। जो बदनामी और कलंक के टिक्के लगे वो आप भूल ना सकेंगे। तो बेटे वरना धर्म तो एक है, और उस एक धर्म के बानी मुबानी फाउंडर भगवान कृष्णा अपनी श्रीमुख से बता रहे हो। मेरी बेटी क्या कह रही है, मना आवेश, जो अपना मन मेरे में लगा देते हो। देख लो, फायदा उठा लो मेरी मैया, मेरी कल्याण कामिनी बेटी, उठा ले। घोर कलयुग मत मार के रख दी खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी, खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी। जितनी खोपड़ियां हैं बस उतनी रोपड़ियां हैं, जितनी खोपड़ियां उतनी रोपड़ियां। रोपड़ एक नहीं, यूं कहना चाहिए जितनी खोपड़ियां उतनी रोपड़ियां, उतने ही रोते फिरती हैं, उतने अलग अलग भाव अलग अलग विचार। वॉचेज एंड थॉट्स नेवर एग्री। ये मजाल है खोपड़ियां एग्री कर जाए, खोपड़ियां डिसएग्री करती हैं। बड़ा अच्छा कहा गया इंग्लिश के अंदर, वॉचेज एंड थॉट्स नेवर एग्री। मैं रोज टाइम आपको बताता हूं, और अगर मैं बताता हूं रोज तो 1-2 मिनट लूजिंग या गेनिंग हो जाती है आप में, लूजिंग या गेनिंग। 1-2 मिनट या तो घड़ी आपकी लूज कर रही है या गेन कर रही है। 2 मिनट्स गेनिंग और 2 मिनट लूजिंग। हालांकि घड़ी हमारी एक है, हाँ एक ही शास्त्र, एक ही बताने वाला है, एक ही स्टेज या एक ही महामंत्र है, फिर भी हमारे अंतःकरण के सतार या स्टैंडर्ड में अंतर है, फिर भी हमारे में भिन्नता हो रही है। ये तो होनी जरूरी है। तो आइएगा जरा, अब महाराज जी के क्या समझ आ गई कि शरीर द्वारा तो कर्म होगा। आहा, शरीर द्वारा होगा। भगवान यहां तक मैं कहता हूं 50 कदम बढ़ के आगे बोले हैं। कोई कहता है 4 कदम आगे 10, मैं 50 कहूंगा। 50 कदम बढ़ के कहां बोले आगे, यूं कहते हुए क्या 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 के तरक्की अमल से है बेहतर अमल। वारे मेरे लॉर्ड कृष्ण, कितना यह है, मैं कहूंगा सुप्रीम जज का सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला, सुप्रीम जज का सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला, बस कि तरक्की अमल से है बेहतर अमल। भगवान का यह फैसला है कि पुत्र, हां कर्म छोड़ देने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। लेकिन साथ ये भगवान ने कहा कर्म तब करना अच्छा है जो मेरे प्रेम में भर के किया जाए। यही भगवान ने कहा यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीष नाम। यज्ञ दान तप वाले कर्म करने चाहिए क्योंकि ये अंतःकरण को निर्मल करते हैं, अंतःकरण को पाक साफ बेबाक करते हैं। पाक साफ, जो पाक हुआ वो साफ हुआ, जो साफ हुआ बेबाक हुआ। और भगवान कृष्ण ने कहे बिना न रह सके 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, फराय से अपने सुबक दोष हुआ, वो बिल्कुल सुबक दोष हो गया। आओ आओ आओ, हम बाहरी रूप में नकल नहीं कर सकते एक दूसरे, करोगे तो फिर देखना बड़ी भारी भूल है, भगवान नाराज हो जाएंगे। ना ना, बाहरी रूप में नकल नहीं करना, अंदरूनी रूप से हम मानसिक रूप में भगवान के साथ रहेंगे। आओ अपने भगवान की वाणी को सही समझो। वो मैं अपनी ओर से जान भी कुर्बान कर रहा हूं, हर एक खून का कतरा आपको देने को तैयार वो दिए जा रहा। हमारा जी की वाणी को सही समझे, एज इट इज, गीता एज इट इज। गड़बड़ ये होती है जो नालायक आदमी एज इट इज ना करके अपनी ओर से लून मरचा मिसाला लगा देते हैं। फरमान कुछ और होता है, अपनी ओर से कुछ और बना देते हैं। फरमान कुछ, भिंडियां कुछ और होती हैं, पता नहीं आप क्या करती हो। उसकी छाती चीर के बीच में से, और जो बीच में तुम भरती हो वो है, हालांकि भिंडियां तो बेचारी साहू है, साहू। ये जो आप मिसाला भरती हैं बस इससे बन जाती हैं, साहू नहीं रहती, चंट बन जाती है। सी करनी पड़ती है, हर गिलास के साथ घुट पानी का पीना पड़ता है। ये क्या भरी,
इतनी लूस जाता है, कंठ लूस जाता है, ये लूस जाती है, ये तुम्हारा भरना हो गया, अपना कुंडा हो गया और अपना ओवरफ्लो हो रहा है, नक भी अखियां भी तुम्हारी भरना हो गई, बार बार शू शू करनी पड़ती है, बार बार आंसू, इतने जोर के मिसालें डाल दी है मेरे पास। हालांकि भिंडिया साहू है, हालांकि गीता का एक एक शब्द बड़ा साहू है, लेकिन लोगों ने ऐसा रंग चढ़ाया, कट्टरपना आ गया, राग द्वेष आ गया। अगर मैं यहाँ पर 5-6 आपको महात्मा बुला के दिखाऊंगा, गीता पर भाषण दिलाऊं, मेरे ख्याल आप यहाँ सारे उठ के चले जाएंगे कि मैं रह जाऊंगा। कोई अर्थ लगाएगा, कोई अर्थ लगाएगा, कोई अर्थ जरा लगाए ना। आचार्यों की पढ़िए, पन्ना पढ़ना। अगर हम अलग अलग आचार्यों की गीता के कमेंट्री पढ़े, बस कहेंगे ओए अम्मा अम्मा, ओए मैं तो मर गया। कौन सा अर्थ ठीक है, ये अर्थ ठीक है, ये अर्थ ठीक है, ये अर्थ ठीक है, ये अर्थ ठीक है। गीता एज इट इज नहीं ली, गीता पर अपने संप्रदाय का रंग चढ़ा दिया गया, अपनी मान्यता का रंग चढ़ाया, अपनी मान्यता, अपनी कन्विक्शन, अपनी आइडियोलॉजी। हालांकि भगवान के लिए नहीं थी आइडियोलॉजी, हर अपनी आइडियोलॉजी इसके ऊपर चढ़ा के अपनी चढ़ा दी। ये गलत हो गया ना, फिर वो गीता का अर्थ नहीं होता। मैं उसको बोला करते कमेंट्री थोड़ी है, ये तो कैप्सूल है। हर श्लोक को कैप्सूल में बंद कर दिया गया, अपनी अपनी आइडियोलॉजी कैप्सूलों में घुसेड़ा हुआ है, गलत हो गया। भगवान की बड़ी कृपा, यहां उन्हीं की अपार दया से एज इट इज, जैसा कि महाराज जी का फरमान है वैसा समझने की कोशिश करते, जैसा कि है। एक ऐसे मुझे संत मिले कबीर जी, जो इतना कहे भी ना रह नहीं सके। क्या फलाने ये चदरिया, शरीर को कहते हैं चदरिया, फलाने चदरिया पहनी और पहन के मैली कीनी चदरिया, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, निंदा से भगवान ने चोला दिया था, यानी अंताकरण दिया था, सबने गंदा कर दिया। आहा, लेकिन दास कबीर यतन से ओढ़ी जू की त्यों धर दीनी चदरिया। वो मैं कुर्बान हुई महाराज जी के इन शब्दों पर, जू की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर यतन से ओढ़ी जू की त्यों। और बड़े अच्छे शब्द है, चूम ले बेटे ओए, इनको चूमना चाहिए ना कि अपने अपने क्या लिए फिरती है तू, भाई के और बहन के, ये आपने इनको नहीं, भतीजों को और भतीजियों को नहीं, इनको चूमो। कितने शब्द है, जू की त्यों धर दीनी चदरिया। दाता जैसे तूने मुझे अपनी चदरिया दी थी शरीर की और अंतःकरण की, मैं एक नहीं दाग लगने दिया, वैसे ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तो हम भगवान की वाणी को समझे, ज्यों की त्यों, जैसे हजूर ने कहा है, अपनी ओर से कुछ न लगाए, तब तो गीता लाजवाब है और हमारे बड़ी जल्दी उत्थान हो जाता है, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है। मैं अपनी ओर से बड़ी कोशिश कर रहा हूं भगवान के चरणों को चूमता और उनसे प्रेरणा लेता हुआ, ज्यों की त्यों, एज इट इज। गीता एज इट इज, नॉट मैं जैसा हूं वैसे गीता को रखो है, लानत। एज इट इज, गीता एज इट इज, जैसा ये है वैसा पालन करो, जैसा ये है। बाजारों में मिठाइयां बनती हैं, पता नहीं नालायक गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही, मिठाई जैसी है ऐसी दो ना। ये जो नाना प्रकार के रंग चढ़ा देते हो, सेहत को तबाह कर देते हो। ये जो मिठाइयों को रंग चढ़ते हैं, ये ठीक नहीं है, ये हमारी सेहत को बहुत ही खराब करते हैं, बहुत ही गंदी है। एज मिठाई जैसी है वैसे दे दो ना, रंग चढ़ाएंगे, लड्डू को रंग चढ़ा देंगे, फिरते हुए बेड़ा गर्क है, और ये रंग न जाके हलचल मचा देगा। खैर, इसी तरह मैं कहता हूं अपना रंग न चढ़ाना चाहिए, गीता जी जैसे है वैसे ही, एज इट इज। तो हमारे हजूर, हमारे सरताज, हमारी जिंदगी के पथ प्रदर्शक क्या कहती है, मई आवेश्य, मेरे में लगा दे माना, जो मेरे में मन को जोड़े हुए है। बहुत अच्छे, ये बात बड़े मार्की की है, मेरे में मन को जोड़े हुए हैं, तन द्वारा करो जो काम। ये भी आप समझते हैं मेरे बड़ा जरूरी है, मैं इसकी बिना नहीं रह सकती। भगवान ने कोई रोक नहीं लगाई, भगवान ने कोई आपके जो कुछ भी नहीं कहा कि यहां पर ये करना, नो 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 नो, कभी भी नहीं। करो 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 करो, जैसा भी आप समझते हैं करो। भगवान ने कभी भी गीता में पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं की। पंक्चुएशन क्या कहती है, विराम चिन्ह कभी नहीं, कामा फुल स्टॉप और ये आपके कभी नहीं चिन्ह लगाए। भगवान कहते भगवान तो बस डैश लगाती जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, गीता नोज नॉट प्रोनाउंसिएशन, आपका जो है पंक्चुएशन, गीता नोज नॉट पंक्चुएशन, भगवान कोई पंक्चुएशन लगाते। विराम, अर्ध विराम यानी कामा जो है डैश, कोलन, सेमी कोलन, ना 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 ना, अपॉस्ट्रोफी है तो ये और मार इन्वर्टेड कामा, नो। गीता कोई प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन नहीं लगाती। गीता कहती करो करो जैसे भी तुम समझते हो, गीता डैश लगा देती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इफ इट इज सुटेबल टू यू वेल एंड गुड, इफ इट इज सुटेबल टू यू वेल एंड गुड, करो करो जैसा भी आप करते हो। बस ध्यान ये देना है कि मन मैंने अपने इष्ट देव में लगा के करना। बस मेरी बेटी बेड़ा पार हुआ, तन कहीं भी रहे रहने दो,
और कोई भी के कार्य हमारे लिए कर्तव्य कर्म, कोई भी कर्तव्य कर्म हमारे लिए जरूरी है, ठीक है करना है, कर्तव्य कर्म करना है, अकर्तव्य कर्म नहीं करना। बेटा तब गर्क होता है जब अकर्तव्य कर्म को हम कर्तव्य कर्म मान लेते हैं। हाय, जो नहीं करना उसको हम समझते हैं करना है। बदी में दिखाएं सदा शब्दो मद, तब बेड़ा गर्क है जब बदी में हम अपना उत्साह दिखाएं ना, निषेध में नहीं, विधि में। जो मेरे भगवान ने जो जिन कर्मों से हमारा के निकट पहुंचते बस वो कर्म करने, उन्होंने आप कर्तव्य समझ कि मेरे कर्तव्य कर्म है तो वो तो करते रहना है, ठीक है, फैसला हो गया। अब कहा अब करना क्या है, मई आवेश माना, मालिक में मन को जोड़ते हुए। बहुत साधारण कह रहे हैं, मालिक में मन को जोड़ते हुए। मन को स्थूल तो है नहीं, हाँ कैसे जोड़े, आप जुड़ के बैठी हैं, आप जुड़ के बैठे हैं, हाँ बिल्कुल जुड़ के साथ 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 इंटैक्ट हैं, इंटैक्ट, अटैच्ड, संलग्न है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, इसे बोलते हैं आवेश्य। अपने आप को यू जोड़ के बैठना, साथ साथ लग के बैठना। हाँ तो ये ऐसा तो नहीं होता, मन तो विचारों का पुतला है, भगवान के संग कैसे जोड़े, बस सीधा अर्थ हो गया। मन का फंक्शन क्या है, विचार करना, तो हमारे मन में भगवान का विचार बना रहे तो मालिक संग, भले ही आप गृहस्थ आश्रम में रहो, माँ बाप के पास रहो, हाँ लेकिन मानसिक रूप में अगर आप उधर हैं श्रीमान जी के साथ, तो एक्चुअली आप श्रीमान जी के साथ है। मानसिक रूप में अगर आप जहां भी हैं वही है। हमारे यहां आती है मनोविज्ञान के अंदर एक चैप्टर है, क्या, जहां मन वहीं हम, जहां मन वहीं हम। वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज नॉट देयर वेयर आवर फिजिकल बॉडी इज। बड़ा गजब का है, हम कहां रहते हैं, जहां हमारे मन रहते हैं। हम वहां नहीं रहते जहां हमारे तन रहते हैं। तन द्वारा कुछ भी करें, तन काम में मन रहे, ओ मेरे कृष्ण आपका बड़ा बड़ा आसान, बड़ा भारी आसान। तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी अज्ञान में। पाप में कहती है कोई भी गुनाह ना होगा, कोई भी पाप ना होगा, कोई भी इम्प्रॉपर एक्शन ना होगा उससे, जिसका मन महाराज जी में जुटा रहता है। क्योंकि भगवान से वही प्रेरणा मिलेगी जिसमें सबका कल्याण होगा। फूलों से हमेशा खुशबू निकला करती है देवी, फूलों से कभी बदबू नहीं आती, दुर्गंधी नहीं आती, फूलों से सुगंधी निकलती है। बहुत अच्छे, भगवान में मन लगा रहे तो ऐसे कर्म होंगे जो को वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी वेरी यूजफुल, फ्रूटफुल, यूजफुल, जिसमें अपना और दूसरों का बड़ा ही भला होगा, बहुत बेहतरी होगी। इसलिए भगवान करे मन मेरे में जोड़ दे, बस 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 बस, मन तो मेरे में जोड़ी रख, तन द्वारा कर्म किए रख। जो भी समझता है कि ये तन द्वारा कर्म मेरे लिए कर्तव्य है, करें, लेकिन माना क्या, मई आवेश्य मना, हायो में कुर्बान हुए, मई आवेश्य, मेरे में आवेश्य संलग्न करते हुए, मना मन अर्थात अपने विचारों को मेरे में जोड़ करके। विचारों का मन काम है विचारों के प्रवाह का नाम है, कल कह रहा था, जैसे कि लगातार पानी के प्रवाह का नाम नदी होता है, तनो तन पानी लगातार बहे, हम कहें नदी बह रही है, इस तरह लगातार विचार एक ओर जा रहे हो, उसको मन बोलते हैं। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड, फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। जो विचारों का प्रवाह हो भगवान की ओर जा रहा हो। अब कर्म करो, ओए होए, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, मैं तेरा मेरे मालिक, मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है, मैंने तो अपना कल्याण करके जाना है, जैसे आपने कहा है मैंने तो वैसे ही अपना के जाना है, मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। विचारों का प्रवाह भगवान की ओर। हाय, जैसे शारीरिक प्यार करने वाले ही एंड शी एक दूसरे में लगे रहती है, चाहे कहीं भी रहती हो, आंसू बहाई रखेंगे और मार क्या क्या पिटे पिछापा करते रखेंगे। भगवान के प्यारे इष्ट इलाही वाले, परमार्थिक वाले, हमारा अपना मन अपने इष्ट देव जी में जोड़े रखेंगे। मई आवेश्य मना, चुमो इन शब्दों को अपने मस्तक पे लगा लो, मई आवेश्य मना। अर्जुन साकार के पुजारी वो हैं जो सदा ही अपना मन मेरे में जोड़ी रखते हैं, अपने विचार मेरी में लगाए रखती है। मेरा सिमरन, मेरा चिंतन, हाय हाय, मेरा सिमरन, मेरा चिंतन, मेरी मधुर स्मृति, भगवान की मधुर स्मृति आती है, महाराज जी का चिंतन होता रहता है, महाराज जी के लीलाओं का चिंतन, महाराज जी की वाणी का चिंतन, और नहीं तो भगवान के महामंत्र का चिंतन। इसलिए कहा जाता है यार ना जिंदगी बाकी खराब कर, चिंता छोड़ चिंतन कर, फिकर छोड़ जिक्र कर। दिल की पट्टी पे लिखो, दिल की पट्टी पे लिख ले मेरी नेक बेटी, फिकर छोड़ जिक्र कर। अब जहान के फिक्रों को लगाए अग, रब दा जिक्र किया करे। चिंता छोड़ चिंतन कर, अब चिंताओं को अग लगा दे, भगवान का चिंतन किया करे। छोटे छोटे फ्रेज हैं और क्या मार्के के हैं। फिकर छोड़ जिक्र कर, चिंता छोड़ चिंतन कर। पहले पता नहीं था, अब तो भगवान जी मेरे और आप पर कृपा नहीं कर रहे, कृपा की वर्षा कर रहे हैं, कृपा वृष्टि हो रही है हमारे पास।
और हम अपने मन में जोड़ लें कि अब भगवान का चिंतन करेंगे। अब बस भगवान के चिंतन में सबका चिंतन, भगवान हाथी के पैर में सबका पैर, भगवान के चिंतन में सबका चिंतन। बस अब भगवान के भक्त कहलाते हैं और गजब ढा देंगे। हरि जन बन तो ऐसा, हमारे पूर्वज मुझे और आपको पाठ पढ़ा गए, हमारे पूर्वज हमारे लिए लिख के गए हैं, या तो बन नहीं या बन तो फिर ऐसा बन, हरि जन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता तू रद्द कर दे। भगवान भला करें उन प्रोफेसर का जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया था। मुझे हमेशा याद रहता है, पता उन्होंने कहा था कि भाई तुम कॉलेजों में आए हो। पहले दिन जब हम कॉलेज में गए तो 2-3 दिन तो उन्होंने पाठ ही नहीं दिया। बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, लाहौर की बात सुना रहा हूं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे और ओल्ड थे, रिटायर होने वाले थे उन दिनों। तो बड़ा अच्छा पाठ पढ़ते कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतने वर्ष गुजर गए हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितना कहा था उन्होंने, तो बड़े अच्छे थे। तो 2-3 दिन यही पाठ करते, भाई तुम अपनी खुशी से आए हो ना? तो हम सब कहते हैं हाँ सरकार, विलिंगली हम आए हैं, अनविलिंगली नहीं। उन दोनों मीडियम इंग्लिश की बेटी, अब शुक्र है मीडियम अपनी मातृभाषा है, उन दोनों इंग्लिश मीडियम था। तो बोलते थे वो तुम विलिंगली आए हो? हाँ सर हम विलिंगली आए, वॉलंटरीली आए, विलिंगली एंड वॉलंटरीली ये शब्द सुनना चाहते थे। तो बड़े खुश होते, विलिंगली आए हो, वॉलंटरीली आए हो, बाउंड होके तो नहीं आए, आहा अंडर कंपल्शन तो नहीं आए। आए शब्द देखो जरा, बाउंड होके तो नहीं आए, अंडर कंपल्शन तो नहीं आए। नो सर, नॉट अंडर कंपल्शन, नॉट बाउंड, बट विलिंगली एंड वॉलंटरीली। तब वो कहते भाई जब विलिंगली और वॉलंटरीली तुम सारे एक एक स्टूडेंट बोल रहे हो तो फिर इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, गजब उठा दो, शाबाश। जाओ खेलो, सिनेमा जाते हो, मैं इनकार नहीं, सिनेमा जाओ, खेलने जाते हो, मैं प्ले ग्राउंड में जाओ, लेकिन जो कुछ भी करना है इधर भी गजब उठा दो, इधर भी कमाल कर दो। जब वॉलंटरीली आए हो, विलिंगली आए हो, तो इधर भी कमाल कर दो कि पढ़ाई में भी कमाल। लेकिन वो मैं प्रोफेसर साहब के शब्द तो गूंज रहे हैं, आप इधर भी तो हम विलिंगली आए, किसी ने बंदूक तो नहीं रखे, वैसे पर तलवार रखी सत्संग में जा। हम अपने शुभ संस्कारों के कारण भागे भागे आ जाते हैं। मैंने भी ये चोला लिया है या घर बार ये दुनिया छोड़ी तो अब विलिंगली, वॉलंटरीली, बाउंड होके नहीं, अंडर कंपल्शन भी नहीं। मुझे प्रोफेसर साहब के शब्द घर छोड़ने से कई महीने पहले गूंजते रहे, नॉट अंडर कंपल्शन, नॉट जो है बाउंड, मैं तो विलिंगली ले रहा हूं, वॉलंटरीली ले रहा हूं। प्रोफेसर साहब आपके शब्द मुझे याद आ रही है, उन दिनों में कहा करता था विलिंगली एंड वॉलंटरीली। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ, जब हम भी यहाँ पर आए अपनी खुशी से आए हैं, प्रसन्नता पूर्वक आए हैं, मजबूर किसी ने बाध्य नहीं किया, वो भगवान के शब्द नहीं है। जब भगवान कहती हैं कि जो मेरा दर्शन नहीं करते और परले हो जाती है, और परले जो नाना प्रकार के जीव भगवान में समा जाते हैं, जो भगवान में समा जाएंगे, जब दुनिया फिर बनेगी तो फिर जीव मुक्त ना हो गया। भगवान कहते ना 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 ना, बड़ी हैरानगी का एक श्लोक है गीता जी में, बहुत हैरानगी का एक श्लोक है। जब परले हो गई तो सारे तो नहीं भगवान के दर्शन किए हुए जीव थे, काफी जीव, करोड़ों जीव ये थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए थे, लेकिन समा गया भगवान के अंदर, क्योंकि सारी सृष्टि परले के समय भगवान में समा जाती है। तो फिर जब सृष्टि बनेगी हजारों वर्ष के बाद, तो फिर ये जीव मुक्त नहीं हो जाएंगे। भगवान कहते वाह, मुक्ति ना हुई कि कुम्हार दी खोती हो गई, मैं जब जाकर मर्जी कान तो पकड़ के ले आओ। तो फिर क्या, भगवान कहते ना चले जोक दर जोक, सब बार बार के माया के हाथों है, देख दिया। गजब खाया भगवान ने। अवश्य हिंदी शब्द है माथे बचे, अवश्य या वश ना चले, जीवों का वश नहीं चलेगा तो भी उनको निकलना पड़ेगा भगवान, सर्वव्यापी भगवान से नाना प्रकार की योनियों में चले जोक दर जोक, सब बार बार। इस श्लोक से मुझे बड़ा रोया दे, बहुत मैं रोता रहा हूं इस श्लोक को ले लेकर के जंगलों में। कई श्लोकों ने मुझे बड़ा हंसाया, कई श्लोकों ने मेरी भमीरी जुबान से रख दी। उनमें ये है चले जोक दर जोक, सब बार बार के माया के हाथों है, देख जीव अवश्यावश नहीं चलेगा, उनको आना पड़ेगा, उनको यहां पर धक्के खाने पड़ेंगे, उनको जुटना पड़ेगा। शाबाश, जब तक कि वो अपने आप को निर्मल न करने, पाक साफ न करने, तब तक उनको जरूर चक्कर काटने पड़ेंगे। शाबाश। तो मेरी सरकार, जब हम विलिंगली आए हैं, हाँ, और रहा नहीं जाता, आपकी ये दशा चुकी है, यू कैन नॉट डू विदाउट, यू कैन नॉट डू विदाउट, इसके बिना नहीं रह सकते आप मजबूर हो चुके। जब मजबूर कर, हम अपनी खुशी से आती हैं, हाँ, फिर इतना भजन करें, इतना चिंतन करें कि अंतःकरण को निर्मल कर दे। हरि जन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे। और भगवान भी कह रहे हैं मई आवेश मना, हाँ मेरे भगवान हम साबित करेंगे, आप शक्ति दो, हम चरितार्थ करेंगे। भगवान के फरमान को 4 चांद लगाएंगे, भगवान के फरमान को सदाबहार के फूल चढ़ाएंगे। सदाबहार के फूल जानती हो, सदाबहार के फूल क्या होती हैं? श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा के, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा के, इनको बोलते हैं सदाबहार के पुष्प। हम भगवान के सदाबहार के पुष्प श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा के चढ़ाएंगे फूल। जो मेरे भगवान कह रहे चरितार्थ करेंगे, मई आवेश माना,
जिन्होंने मन मेरे में जोड़ दिया है। ऐसे तो नहीं कहना चाहते भगवान, भगवान कहते क्यों मुझे साकार वाली श्रेष्ठ है, बताना ये चाहती है। इस श्लोक में कहना चाहते हैं साकार वाली श्रेष्ठ है। ये कैसे? निराकार वाले तो पीछे पै जा हाथ धो के, भगवान आप तो पक्षपाती हैं, आप तो पार्शियलिटी से काम लेते हैं, लेकिन भगवान साबित करना चाहते हैं मैं इम्पार्शियल हूं। बिल्कुल भगवान मौका ही देना चाहते किसी को प्रश्न करने का। भगवान कहते हैं मैं तो इम्पार्शियल हूं, मैं पक्षपात रह तू। भगवान निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं, निष्पक्ष रूप से फरमा रहे हैं अपने श्रीमुख से। क्या 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 क्यों क्यों साकार के पुजारी मेरी श्रेष्ठ है। पहले कहा क्या करूं मई आवेश माना, सदा सर्वदा वो अपना मन मेरे में जोड़े रखती है, जबकि निराकार वाले के लिए बड़ी मुश्किल है मन कहां जोड़े। भगवान का न रूप मानता है न शक्ल मानता है, वो क्या कहां मरे, मंत्र थारे याद ना, और क्या वो थारे याद ना, क्या 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 वो छंद तुम्हारे याद ना, गात्री तुम्हारे याद ना, रूप तुम्हारे याद ना, हाँ अवतार तुम्हारे याद ना, गुण तुम्हारे याद ना, तो कहां से जोड़ेंगे, कहां मन जोड़ेंगे। मन ने कहीं तो जुड़ना है, उनके लिए ये मुश्किल होता है। मैंने क्या कहा, रूप तुम्हारे याद ना, हाँ और तुम्हारे गुण तुम्हारे याद ना, अवतार तुम्हारे याद ना, तो मन तो रूपों में उलझा हुआ है, माँ बाप बहन भाई में, हाँ तो वो रूपों में स्वभाव उसका बने हैबिचुअल, वो तो रूपों में अपीयरेंसेस में लगने में हैबिचुअल है, और वो इधर वो साधना करती है महादेव पुत्र, बिना रूप के भगवान को लेती है, रूप रंग जाके नहीं। वो जिनको जो वो तो पहले बोलते हैं जाके रूप रंग नहीं, तो फिर रूप रंग नहीं जाके ना ही कोई गुण, ना कोई गुण है ना कोई रूप रंग है, तो मन कहां टिकेगा। और इधर अपने शरीर के साथ मोह होता है, अपने शरीर के साथ मोह है, और भगवान के शरीर को मानते नहीं। भगवान के शरीर को माने ना, हाँ उनको यही बात बड़ी मुश्किल पड़ती है, ये कहां जोड़े मन को लगाए कहां। मन को अगर तोड़ना है घर बार से, रूपों से, तो कोई तो ऐसा साधन हो जाए जोड़ा जाए। हाय रब्बा, भगवान साबित करना चाहते हैं क्यों ये आसान मार्ग है साकार का। जब उन्होंने तोड़ना है, हाँ माँ बाप से बहन भाई से सबसे तोड़ना है, न वाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, ना वही मन है जो इधर लगा हुआ था। इधर बोले रबदा की पाना आईडू पटना, ये मारा गया डिटैचिंग अटैचिंग का, ये मारा गया डिटैच एंड अटैच, दुनिया से डिटैच होना, मालिक में अटैच होना, ये मारे गए ये बच्चे। इधर से तोड़ना इधर जोड़ना, तोड़ने और जोड़ने का मारे गए। वो इधर से तो तोड़ लिया, इधर रूप रंग भगवान का मानते नहीं, तो जुड़ेगा कहां, लगेगा कहां। हाय बड़ा जुल्म, कोई रूप रंग नहीं मानते, कोई गुण नहीं मानते भगवान का, ना इधर गुण नॉट एनी अपीयरेंसेस, तो फिर कहां लगेंगे, कहां जुड़ेंगे। रूप रंग नहीं, गुण भी नहीं है, और तोड़ भी दिया दुनिया से, दुनिया के वासनाओं कामनों और रूपों से मन तोड़ दिया, तो लगे कहां। इनके लिए बड़ा आसान है, वो भगवान का सुंदर रूप मान लेती हैं, अवतार मान लेती हैं, तो माँ बाप बहन भाई से तोड़ने के बाद जुट गए उस सुंदर रूप में, उसमें लग गए, क्योंकि इधर थोड़ा इधर लग गए। आप दादाजी घर को छोड़ गया है, मुन्नी तो छोड़ गई, कहां गई, हमने मालटाउन में नया मकान बनाया है, बड़ी सुंदर कोठी बनाई है, आपने दादू और बाप को माफ कर दिया है, मजा आ गया ना। पुराना मकान छोड़ के नए सुंदर क्या अपनी कोठी में आ गए, बड़ी सुंदर, आजकल की फैसिलिटी से लैस है, आजकल की तरह चंडीगढ़ की तरह सब अंडरग्राउंड सिस्टम बना हुआ है, मजा आ गया। पुराने छोड़ना है, हमने अपने गंदे मंदे राग द्वेष वाले रूपों को छोड़ के भगवान के सौम्य रूप में मन को लगा दी। इट इज डैम इजी, वेरी वेरी इजी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हम लोग इसका मन थोड़ा उधर लगा दिया, बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा, शराब छोड़ दी और हम लोग जो है रस में आ गए, जूस में आ गए। शराब नहीं पीते तो फिर क्या पीती हो, तो हम लोग जूस पीती है, चलो मजा आ गया ना, कोई चीज तो पीना पड़ेगा। ड्रिंकिंग मस्ट बी, अगर ड्रिंकिंग में अल्कोहल नहीं है तो देयर मस्ट बी सात्विक लिक्विड होना चाहिए, और आज से लिक्विड छोड़ा, सात्विक लिक्विड। इसी तरह हमने मोह वाले रूप छोड़े और भगवान का प्रेम भरे रूप में आ गए, तो वो तो आसान हो गया। लेकिन इनसे पूछो ना जो निराकार के पुजारी हैं, सारे तोड़ तो लेती हैं लेकिन मन को कहीं जोड़ो तो सही। हाय हाय हाय, आहा, जोड़ो तो सही, कहीं लगे तो सही ना, कहीं अपने आप को लगाओ तो सही ना। आय हाय आय हाय आय हाय, कहीं तो जुटे। सच्ची पुन्नू की कहानी शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बड़ी दर्द भरी है, शरीर के प्यार वाले सच्ची पुन्नू। हाँ, और सोरे ने पुन्नू ने सच्ची को तोड़ तो दिया और भगा भी ले गया, लेकर आप जोड़े कहीं ना, ताना मारा बड़ा जोर का सच्ची ने। आहा आहा आहा, वो कोठे तू आ माइया, घरू तो पुटे आई, किसी ठिकाने लगा माइया। और पुट के तो लाया, घर से भगात के लिए आया, कहीं तो लगाना। जंगलों में धक्के देता फिरता है मुझे, आप दरख्तों में छिपता फिरता है वो मेरा और उसको किसी और दरख्त में या किसी के अंदर छुपाया फिरता है, कहीं तो जोड़ना मुझे, कहीं तो लगा। घरों तो पुटिया आई, किसी ठिकाने लगा माइया।
ओए मन को तो संसारी बातों से पुट लिया, अगे रब नू शक्ल मंदे नहीं तो जुड़ेगा कहां, लगेगा कहां। इसलिए भगवान कहती है कि ये श्रेष्ठ है, ये बड़े चालाक हैं। भगत बड़े बहुत चालाक होती हैं। क्या 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 बहुत चालाक, क्या छोटे नफे को छोड़ के बड़े नफे में लग गए। ये जो थोड़ी सी गेनिंग थी उसको छोड़ लिया और एक बहुत गेनिंग में लग गए, बड़े सियाने। इसलिए इनके लिए बड़ा आसान, जैसे मैंने कहा पुराने मकान को छोड़कर अब नई कोठी में आ गए। शानदार, आजकल की अप टू डेट फैसिलिटी से है, अप टू डेट फैसिलिटीज है उसके अंदर, वेरी गुड, लेटेस्ट फैसिलिटी से घर बना हुआ है, बहुत सुंदर। ये तो मजा आ गया ना कि माँ बाप बहन भाई जो राग द्वेष की से थे लगा हुए, अब हम उठ के प्रेम भरे रूप में आ गए। आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, अच्छा बात बन गई। इसलिए भगवान कह रही हैं उनके मन पहले इधर जुड़े हुए थे, हाँ मैंने उन पर कृपा कर दी, उनको असलियत बता दी, मई अवेश्य माना। पहले क्या थे, माँ बाप बहन भाई अवेश्य माना, वो समझ जाओ, मन तो जुड़े हुए थे पर माँ बाप बहन भाई में उधर वहां मई नहीं लगाएंगे, परिवार अवेश्य माना, कौटुंब आवेश्य माना। पहले इनमें थे, इनमें थे, कुटुंब में परिवार में लगे हुए थे। अब क्या भगवान ने कहा, कुटुंब परिवार को छोड़ के, हाँ अपनी ममता का निचोड़ के मई आवेश्य मना। उन्होंने मन मेरे में जोड़ दिया, उन्होंने मन मेरे में लगा दिया। मैं आपको क्या समझाऊं, आप सब जानती हैं माँ बाप के घराने को छोड़कर आप चल जाती है पति के घराने में, ससुराल में। घराना वो भी है, हाँ घराना ये भी था, ये माँ बाप का था, ये पियर था, ये मायका था, हाँ। और अब आप ससुराल में गए हैं, इधर भी माँ थी उधर भी माँ होगी, इधर भी बाप था उधर भी बाप होगा, इधर भी बहनें थी उधर भी, जरा रिश्ते बदलते जाएंगे। इधर भी बहन भाई थे और जवान थे, उधर भी एक जवान है, हाँ जरा वो पतिवार बन जाएगा और पति के सारे रिश्तेदार आपके बनते जाएंगे। पर क्या हुआ, इधर का छोड़ा उधर चले गए, उधर मकान बना हुआ है, कारें हैं, सब कुछ है, रोटी दाना सब, कपड़े और नखरे टकरे इन एडिशन टू। वो इधर नहीं थे, उधर इन एडिशन टू होगा, नखरे टकरे इन एडिशन टू। जरा इधर बहुत कुछ मरना पड़ता था, उधर जरा नखरे भी चल जाएंगे, टकरे भी चल जाएंगे, आहा सब कुछ चलेगा। तो क्या इधर से हटे उधर लग गए, चलो मौज में। इसी तरह साकार के पुजारियों के लिए बड़ी मौज है, अपने को देख लो, धीरे करके मन अपना हटाते जा रही हैं और इन सारों को बनाने वाले में लगाते जा रही हैं। जिन्होंने इनको बनाया है उस शानदार कुम्हार में मन को लगा रही हैं। जो इनको बनाने वाला, फिर कुम्हार भी बड़े कमाल का है, जो इन रचनाओं को बना के खुद अंदर छिप गया है। झाक झाक, अब हम झाक झाक करते फिरती है और भगवान को जो है चूड़ियां भरते फिरती है। क्या इससे घर विच वस्तियां रस्तियां नहीं होंदा विच पर्दा, कोई पूछे का दिलबर की करदा। दाता मेरे शरीर में रह करके मेरे से छुपा फिरता है, मेरे अंदर रह करके, होए होए मैं कुर्बान, मेरे अंदर रह के मेरे से पर्दा। ये वाजिब तो नहीं ना, ये गल वाजिब नहीं हो मेरे मालिका। मेरे अंदर मुझे प्रेम दिया, मेरे में वैराग भर दिया, वैराग से दुनिया छुड़ा लिया, अपना प्रेम भर दिया और अब मेरे से लुकन छुपन, ए वाजिब नहीं, ए गल वाजिब नहीं यारा, ए गल वाजिब नहीं। हाय आहा, ओ यार बदनी किया, ये चंगी नहीं की दिया, या तो मन मोड़ दे या मन को जोड़ दे। बोले शाह के शब्द में, यार बदनी किया, ये चंगी नहीं हो की दिया, मेरा मन मोड़ दे या मेरा मन जोड़ दे। हाय फिर लीजिए, ओ यार बदनी किया, ये चंगी कोई ना की दिया, बदनी किया, रब नू बदनी कह रहा है। ओ यार बदनी किया, बदनीयत, ओ यार बदनी किया, ये चंगी कोई ना की दिया। हाँ, या तो मेरा मन मोड़ दे जो फंसा ले अपने में, या मन जोड़ दे। बड़ा आसान तरीका भगवान बता रहे, मैया वेश बना। अब हमारा बड़ा आसान भगवान में मन जुड़ रहा है। क्यों भगवान में मन जुड़ रहा है, क्यों क्यों हम देखते हैं, इनकी अपेक्षा भगवान में जुड़ने में मेरा लाभ है, मेरा कल्याण है, मेरा लोक परलोक बनता है और सदा रहने वाली शांति मिलती है। इनमें जोड़ने में काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, निंदा बढ़ती है, चोरी बढ़ती है, यारी बढ़ती है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, रात को नींद नहीं आती, तरसना पड़ता है इंसानों के लिए, पुत्र के लिए याद इनकी सताती है, घर वाले की याद सताती है, और जब बीमार हो जाती है तो बचाती है, पकड़ पकड़ के रह जाती है। ये कुछ नहीं, ये कोई प्यार नहीं है, हर बात ताल्लुक से पैदा जो होता है तो खुशी से नुमाया वो आखिर में दुख। ये सुख ने बोले खे जिसे रज रज दुख पाया, समझता था कि मैं सुख पाऊंगा, लेकिन हाय जिस गुलोबे रंगो बू को गुलसिता समझाए तू, दिले नादा कफस को आखियां समझा।
कपट को मैंने आशियां बना लिया, मेरी बड़ी भारी भूल थी। अब ऐसा मन को दिया। और उधर 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 कोई गा रहा है, कोई आवाज दे रहा है, जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं, जहां उसमें जमकर वो आ जाए सुख के जुम्मश न दे उसको दुनिया का दुख। उधर ये, इधर पाक पाक में दुख, पाक पाक में चिंता। इधर जब देखती है तो आवाजें आती हैं, क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो या रात, गम बेहिसाब उनको दिन हो या सराजर, ये आवाजें आती है। और उधर उधर आवाज आती है, मकामे वो अल्लाह मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। आवाज जब हमने कंपेयर और कंट्रास्ट किया, मन भाग के जाता है महाराज जी को। कहां राजा भोज और कहां सोरा गंगू तेली, कहां रब दा सुख और कहां जहान के भूल भलैया। दुख भी क्या है, भूल भलैया, रज रज के भूल भलैया, बहुत भूल भलैया। मन पर जाता है, बड़ी मौज है। जैसे हमने कहा बड़ी बिल्डिंग में रहना बड़े मौज है, जो नई बिल्डिंग बनी है बड़ी शानदार, उसमें सारी सहूलतें हैं, सारी सुविधाएं हैं। और अपने इधर दोपहर को भी रोशनी जलानी पड़ती है, मकान धोर कोठे के अंदर, धोर कोठा, धोर कोठे में जाकर लाइट जलाओ, वहां ना खिड़की है ना कोई रोशनदान है, वहां दीवा गुल है। और इधर पलंदे गुलंदे तलंदे हवा, खोल दे खिड़की लगन दे हवा। इधर तो क्रॉस वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन। और दादे के मकान को पता ही क्या था क्रॉस वेंटिलेशन, किस बला का नाम होता। इधर क्रॉस वेंटिलेशन और उधर बस दीवा गुल। दोपहर को भी करना पड़ता है बटन ऑन। वेरी गुड, मुकाबले में वो बड़ा अच्छा रहा। इससे जब हम मुकाबला करती है, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का जाप, भगवान का सिमरन, भगवान का सत्संग, भगवान के विचार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कमाल, भगवान ने क्या मेहर कर दी, मैंने कौन सा पुण्य किया था। ये मालिक की कितनी कृपा होगी, कितना आनंद, कितनी मस्ती, कितना रस, कितनी चलबलाहट, कितना उल्लास है, कितना हर्ष है। क्या बयान करें, जबान का विषय नहीं है, मन का विषय है। रो रो के कहना पड़ता है भगवान की शुक्रिया को करते हुए, ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले 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 बल्ले। दाता ने बख्शिश कितनी कर दी, कितनी हमारे पर कृपा कर दी। अपने से तो कुछ भी ऐसा गुण नहीं था, मालिक ने कमाल कर दिया। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।